आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि व्यवहार में मृदुता को कैसे लाएं। मृदुता का अर्थ होता है मिठास। मृदुता का अर्थ होता है कि हमारे भाषा में जो है वह एक ऐसी विधा होनी चाहिए कि सामने वाला गदगद हो जाए। अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उसको मृदुता कहते हैं। और उसके लिए कहा गया है, ऐसी बानी बोलिए और ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए निज का आपा कोय, और इनको शीतल करे और आप शीतल होए। यानी हमें इस तरीके की भाषा बोलनी चाहिए कि हम खुद भी प्रसन्न हो जावें और सामने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न हो जावे। राजस्थानी में एक कहावत है कि बोलिया के लाद्या। कोई भी व्यक्ति एक दो सेंटेंस बोले तो उसकी पूरी जन्म पत्री खिंच जाती है कि वह व्यक्ति किस विचारधारा का है, क्या चिंतन कर रहा है, कैसा उसका व्यवहार है। सारी चीजें उसकी गहराई उसके बोलने से मालूम हो जाती है, क्योंकि वो शब्द कैसे निकलते हैं। शब्द हमारे भीतर से आते हैं। कहा गया है कि जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व जो हमारा होता है वो विचारों से रिफ्लेक्ट होता है, भावों से रिफ्लेक्ट होता है। भाव और विचार भीतर की चीज है, वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। वो तो केवल अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी जो है वही देख पाते हैं, केवल ज्ञानी देख पाते हैं। तो वो सामान्य व्यक्ति उनको देख नहीं पाता। व्यक्ति जब व्यवहार करता है तब जो है मालूम पड़ता है कि उसका किस तरीके का व्यवहार है। वास्तव के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर ये मृदुता कहिए, मिठास कहिए, और जो है हमारा वाणी चातुर्य कहिए, व्यवहार कुशलता कहिए, ये क्यों नहीं आती है? इसका मुख्य कारण ये है हमारे भीतर की अहंकार की भावना। हमारे भीतर चार बड़े बड़े नाग बैठे हैं, चार बड़े बड़े दुश्मन हैं, फुफकारते रहते हैं। क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। क्रोध जब आता है व्यक्ति चंडाल बन जाता है। देखिए कि कई बार व्यक्ति बहुत अच्छे कुलीन घर से होता है, लेकिन वो गुस्सा करता है तो ऐसा नजर आता है कि वो चंडाल है। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति जो है जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। तो हमें हमेशा अपने जो ये कषाय है इनका उपशमन करके रखना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति होता है, वो सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं समझता। वह उनको जो है बिलो लेवल सोचता है, उनका अनादर करता है, उनका तिरस्कार करता है और उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करता है। तो इसीलिए अहंकार जीवन में हमेशा ही दुखदायी होता है। इससे हमें निवृत्त होना चाहिए। माया है वह छल कपट करवाती है। भाई को कुछ बोल दिया, भाभी को कुछ बोल दिया, पति को कुछ बोल दिया, पत्नी को कुछ बोल दिया और आपस में लड़ा दिया। परिवारों को आपस में लड़ा दिया, समाज के लोगों को आपस में लड़ा दिया। और अगर प्रभावशाली व्यक्ति है तो एक दूसरे से देशों को भिड़ा करके और लड़ाई करवा दी।
ये जितने भी काफी जो झंझट होते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग से खड़े होते हैं। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये माया का रूप होता है। माया से हमें पूरा बचाव करना चाहिए। और लोभ होता है वो तो सबका बाप है, लोभ किसी का सगा नहीं होता है, वो तो निश्चित तौर पे हमारा नुकसान करता है। लोभी व्यक्ति होता है वह एक तरह की आवश होती है व्यक्ति, वो अनावश्यक रूप से चीजों का संग्रह करता रहता है। लोभी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। एक तो विषयी व्यक्ति होता है जो कि दुराचार करके अपने वीर्य को नष्ट कर देता है, दुबला पतला हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है वह दुराचारी वृत्ति नहीं छोड़ता है। और जो दूसरा पाम रोग का जो व्यक्ति होता है, जबरदस्त उसके पाम आ रही है, खुजली आ रही है, लेकिन वो खुजलाता रहता है। और वह खुजलाता इतना है कि उसके जो है खून तक आ जाता है। और जो लोभी व्यक्ति होता है वह अनावश्यक रूप से धन संग्रह करके, और कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि उस लोभ में ही वह चला जाता है। तो तीनों से हमको बचाव करना चाहिए। कुल मिलाकर के हमारे 4 शत्रु है, वो क्रोध, मान, माया, लोभ से, इनसे बचते रहना चाहिए। मृदुता को आने का सबसे बड़ा जो द्वार बंद करता है वह अहंकार होता है, वह घमंड होता है, अभिमान होता है। ये अहंकार मद है, 8 तरह के कहे जाते हैं। सबसे पहला मद होता है जाति का, मैं बड़ी जाति का व्यक्ति हूं, ये नीच जाति का व्यक्ति है। इस तरीके का जो चिंतन या भेदभाव चलता है वह जो है जाति का घमंड है, कुल का घमंड है। मैं क्षत्रिय कुल से हूँ, ब्राह्मण कुल से हूँ, वैश्य कुल से है, और ये शूद्र कुल से, ऐसा जो है घमंड करता है अपने कुल का। कुल अच्छा है, कुल बड़ा है, अच्छी बात है। आप जो है लोग आपका सम्मान करेंगे और आप भी लोग भलाई के काम करो, अपने कुल की मर्यादा को उसमें काम लो। और बल का, कोई बलशाली होता है तो खाली अपने बल का प्रदर्शन करता है, या बल के वशीभूत जो है वो बेचारे जो कम बल वाले लोग होते हैं उनके ऊपर कुठाराघात करता है, उनको परेशान करता है, उनको दादागिरी करता है। तो ये गलत है। तो इसीलिए जो है जाति, कुल, बल, रूप होता है। मैं तो अप्सरा की तरह एकदम रूपवान हूँ और कामदेव की तरह जो है मैं रूपवान हूँ, ऐसा भी व्यक्ति को जो अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञान का बल, ज्ञान का अहंकार, मैं इतना ज्ञानी पुरुष हूँ, इतने शास्त्रों को जानने वाला हूँ, इतने पुस्तकों की रचना की है, ऐसे श्लोकों को मैं याद रखता हूँ, बोलता हूँ। ये सारा ज्ञान का अहंकार है, डुबाने वाला होता है। ऐश्वर्य का, मेरा ऐश्वर्य देखो कि कितनी मेरे पास संपदा है, कितना बंगला और क्या मेरा लिविंग स्टैंडर्ड है। ये सारी ऐश्वर्य का मद करना जीवन के लिए घातक है। तप का मद, मैं देखो कितनी तपस्या करने वाला हूँ, मास खमन करता हूँ, वर्षी तप करता हूँ और 6 महीने की तपस्या करता हूँ। अच्छी बात है, तपस्या करना ये शोधन का काम है। ये हमारी जो है आत्मा को पवित्र करता है। भगवान ने भी तप और निर्जरा के 12 भेद बताए हैं, ये करना चाहिए। पर अहंकार करने से तो हमारे नए कर्मों का बंद होता है, नए कॉज पढ़ के नए इफेक्ट आते हैं, नहीं किया जाना चाहिए। और उसके बाद के अंदर हमारे जो रिद्धि सिद्धि का, यानी जो आपका बहुत बड़ा जो कहना चाहिए ऐश्वर्य है, उसका भी आपको घमंड हो जाता है। तो इन 8 तरह के घमंड को जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। और ये 8 तरह के जो घमंड है, ये व्यक्ति के व्यवहार में मृदुता लाने में बाधा डालते हैं। इनसे बिल्कुल बच कर के रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे जीवन के अंदर
मृदुता आनी चाहिए, यानी जो है हमारे जीवन के अंदर मिठास आना चाहिए, अहंकार शून्यता आनी चाहिए। जितना जितना अहंकार होता है वो हमें तकलीफ देता है, वो हमें जो है वो 84 लाख जीवा योनि में घुमाने वाला है। और आपको सब उदाहरण ध्यान है कि जो रावण था वो वेदों का मर्मज्ञ था, और जो नवग्रह जो है हर वक्त उसके इर्द गिर्द हाजिर रहते थे, और जो इंद्र है स्वयं उसकी हाजिरी बढ़ते थे। इतना ज्ञानी पुरुष शिव भक्त है, वो भी अहंकार के वशीभूत होकर उसने मृदुता का व्यवहार तोड़ा, और वह उसने जो है सीता माँ का हरण किया, और सबके समझाने के बाद भी पर स्त्री को छोड़ा नहीं। वही उसका अहंकार जो है उसके विनाश का कारण बना। और आज हम कितने कितने शताब्दियों से मेघनाथ के और रावण के पुतले विजयदशमी को जलाते हैं। तो ये जो है बुराई पर अच्छाई की जीत बताई जाती है, अधर्म पे धर्म की जीत बताई जाती है। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि जीवन के अंदर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, इनको स्थान नहीं देना चाहिए। और खास तौर से जो आज का विषय है कि जीवन में व्यवहार कुशलता के मृदुता कैसे आ रहे। हम चाहे परिवार में रहते हो, चाहे समाज में रहते हो, हमारा व्यवहार है एक दूसरे के प्रति जो है बहुत मन भावन होना चाहिए। और कोई व्यक्ति बातचीत करे तो सामना वाला गदगद हो जाना चाहिए। वो ये सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति से मैं और वार्तालाप करूं, ये बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं, ये लोगों को सम्मान देने वाले व्यक्ति है, ये निरंकारी है। जो व्यक्ति निरंकारी होता है वह विकास करता ही रहता है, और वो निरंकार की अहंकार की प्रतिरोधात्मक शक्ति है, मृदुता है। दोनों बातें हैं। मृदुता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है, और जो मृदुता से हम अहंकार को जीत सकते हैं। 4 जो शत्रु बताए गए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध को क्षमा से जीत सकते हैं, और मान को जो है मृदुता से जीत सकते हैं, माया को सरलता से, ऋजुता से जीत सकते हैं, लोभ को हम संतोष से जीत सकते हैं। संतोष के लिए कहा गया है कि गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब व्यक्ति को संतोष आ जाता है तो चाहे उसके पास में कितनी ही संपदा हो, वो धूरी के समान, धूल के समान हो जाती है। क्योंकि असली तो धन है वह संतोष है, वो ग्रीड को समाप्त करना और नीड की पूर्ति करना है, ये संतोष है। और संतोषी व्यक्ति हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। ऐसा व्यक्ति ईश्वर से जो है वो मांग करता है कि हे प्रभु मुझे इतना देना कि मैं स्वयं भी भूखा नहीं रहूं, मेरे परिवार का सदस्य भी भूखा नहीं रहे, और घर पे आने वाला मेहमान अतिथि देवो भव भी जो है वह घर से भूखा नहीं जा सके, मैं आदर सत्कार उसका कर सकूं। जो दानी पुरुष होते हैं उनका हाथ हमेशा नीचे नहीं रह के ऊपर होता है, यानी वो मांगने वाले नहीं होते हैं, वो देने वाले होते हैं। तो हमें जीवन के अंदर देने वाला बनना चाहिए, मांगने वाला नहीं बनना चाहिए। तो हम मृदुता की बात कर रहे हैं कि मृदुता जीवन के अंदर आने से हमें भीतरी प्रसन्नता पैदा करती है। हम ये चिंतन करने लग जाते हैं सभी हमारे मित्र हैं, सभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मैं सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करूं। ऐसी हमारी जो है वो गिव एंड टेक का फॉर्मूला, यानी अच्छा व्यवहार करना और अच्छा व्यवहार प्राप्त करना, ये जो है इज्जत देना और इज्जत लेना, ये जो है चलता रहता है। अब जो है इस मृदुता को हम कैसे प्राप्त करें, इसके कुछ न कुछ सूत्र, कुछ न कुछ प्रयोग आपको मैं
करवाना चाहता हूं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, ये प्रचंड होते हैं, वो हमारे इसका संबंध है हमारे श्वास से बहुत बड़ा संबंध है। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जो है, जब वो बहुत मजे की स्थिति में रहता है, टेंशन फ्री होता है, तब वो उस स्थिति के अंदर वो 16 सांस लेते हैं। श्वास का अर्थ होता है कि श्वास को लेना और निकालना। जब श्वास लिया जाए तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और जब सांस निकल जाए तो पेट सिकुड़ना चाहिए। ये लेना और निकालना एक पूरा स्ट्रोक, एक सांस हुआ। तो ऐसा व्यक्ति जो कि नॉर्मल पोजीशन में होता है, वह जो है 16 सांस लेता है। और जब उसके बाद के अंदर उस व्यक्ति वो टेंशन की अवस्था में जाता है तो श्वासों की संख्या बढ़ जाती है। तो हम आपको ये प्रयोग कराना चाहते हैं कि आप श्वासों की संख्या को घटाओ, श्वास को लंबा करो। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। जब ये प्रयोग किया जाता है, सांस की संख्या घट करके प्रति मिनट 16 से 14, 12, 10, 8 आ जाती है, तो निश्चित तौर पे आपका मान, अहंकार है, वो नहीं करेगा। ये चारों ही जो कषाय है वो शांत हो जाएंगे, उपशमन हो जाएंगे। जब आपने श्वास को लंबा किया है तो ये श्वास 16 से घट करके 12 पे आ गए, और अभ्यास किया तो 10 पे आ गए। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि श्वास का शिथिलीकरण करने से और इस श्वास को लंबा करने से, जो श्वास का नियंत्रण करने से आपका जो अहंकार है वो शांत हो जाएगा, वो विषहीन हो जाएगा, वो फुफकारना बंद कर देगा। ये बहुत बड़ी शक्ति है हमारे इस श्वास के नियंत्रण करने में। तो ये एक प्रयोग हमने कराया। इस प्रयोग को आप प्रतिदिन करोगे और नेचुरल वे में जब श्वास लंबा होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है मान है वह ठंडा होता जाएगा, उपशमन होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा है, हम अपने जीवन में मृदुता को कैसे लावें। तो मृदुता को लाने के लिए हम जो है एक लक्ष्य बनावें कि हम जीवन में चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी जीवित प्राणी हो, उसके अस्तित्व को स्वीकार करेंगे। हम आत्म तुला का सिद्धांत लागू करते हैं कि हर जीवित प्राणी के अंदर एक सी आत्मा के दर्शन करना सीखो। और खास तौर से ये आपको प्रयोग करना है मृदुता लाने का। तो आप 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, 4 व्हीलर पे जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, जैसा भी आपकी मूवमेंट की स्थिति आ रही है, तो आपके जो सड़क के आपके दाएं बाएं जो कोई भी जीवित प्राणी दिखे, पेड़ पौधा, गाय भैंस, मनुष्य, स्त्री पुरुष, और कोई भी प्राणी आपको दिखे, तो आपको किसी को बोलना नहीं है। आपको तो भीतर ही भीतर मानसिक रूप से उच्चारण करना है कि हे आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। जितना जितना हम आत्म तुला के सिद्धांत को पुष्ट करते जाएंगे और हम उन आत्माओं को जो है अस्तित्व देते रहेंगे, यानी वो जो उसमें है वही मैं हूँ और मेरे और उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। ये आत्म तुला का सिद्धांत ज्यों ज्यों गहरा होता जाएगा, गहरा होते होते जो है हम ऑटोमेटिकली जो है मृदुता को प्राप्त करने लग जाएंगे, क्योंकि जो है ये हमारे भीतर समानता का भाव लाता है, हमारे भीतर जो है दूसरे के अस्तित्व का लाता है। ऐसा चिंतन होना चाहिए। और देखिए कि हमारा जो है मृदुता का भाव लाने के लिए, मृदुता की बात करने के लिए हमारे पास और भी बहुत से साधन हैं। पहला साधन तो ये है कि जब कभी भी आप किसी व्यक्ति से बात करो, चाहे बच्चा है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है,
चाहे गुरु है, चाहे टीचर है, चाहे आप जो है जो मार्केट में है और आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप जो आपसे बड़ा है उसको जी कह करके आप जो पुकारो और छोटा है उसको वात्सल्य भाव से पुकारो। तो कोई व्यक्ति होता है सम्मान का भूखा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मृदुता को प्राप्त करने के लिए हमें सबके भीतर जो है आदर का भाव देना, सबको आदर के भाव से बोलना, उससे बातचीत करना, और कोई भी कार्य करना हो तो आदर पूर्वक किया जाए। तो ये आदर है वो हमें हमारे भीतर मृदुता के हार्मोन्स भर देगा, क्योंकि ये आदर देना और लेना इस तरीके की चीजें हैं कि व्यक्ति के अंदर वह मूल्यों की स्थापना करता है। जो ही हम किसी को आदर देना प्रारंभ करते हैं तो उसके दिल में हमारे लिए जगह बन जाती है। जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो सहज ही हमको एक प्रसन्नता का भाव आ जाता है, क्योंकि ये प्रसन्नता आत्मा का लक्षण है और ये भीतर रहता है। जो ही हमने किसी व्यक्ति को आदर देना प्रारंभ किया तो आत्मा से स्पर्श होते ही जो है वो आनंद के परमाणु फूट पड़ते हैं, क्योंकि वो आत्मा का लक्षण हो जाता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन के अंदर मृदुता लाना बहुत जरूरी है, लाई जानी चाहिए। और मृदुता का जो जीवन जीता है वह व्यक्ति इस जीवन के अंदर सफल होता है। मृदुता के लिए हमें अपने अहंकार का विसर्जन करना अति आवश्यक होता है। अहंकार ही जो है हमारे भीतर कुटिलता को, सुपीरियरिटी को खड़ा करते हैं। तो उसका जो है हमें जो अंकुश कर लेना चाहिए, नियंत्रण कर लेना चाहिए। तो अब आप देखिए कि हमने काफी लंबे समय से जो है वो जीवन के अंदर मृदुता कैसे आवे इसके बारे में बात करी। तो मैं आज के इस एपिसोड को ओपन टू दी ऑडियंस करता हूं कि ऑडियंस से जानकारी लेना चाहता हूं इस एपिसोड की रिलीवेंस, सोशल जो है यूटिलिटी, वायबिलिटी क्या है और किस तरीके से अगर व्यक्ति मृदुता लाए तो वह व्यक्ति कैसे प्रसन्नचित्त रह सकता है और किस तरीके से वह फायदे को प्राप्त कर सकता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो है जीवन में मृदुता लाए तो उसको अहंकार के भाव छोड़ने जरूरी हो जाएंगे। जब तक मन में अहंकार के भाव है तब तक मृदुता आ नहीं सकती। तो आप अहंकार को विसर्जन कीजिए, कम कीजिए, डाइल्यूट कीजिए, उसका उपशमन कीजिए, तो ऑटोमेटिकली है मृदुता की भावना बढ़ती जाएगी। अब देखिए कि व्यवहार कुशल वह व्यक्ति होता है वो मृदुता से पेश आता है, यानी सबके साथ में सम्मान का रवैया रखता है, समानता का रवैया रखता है, सबको आदर देता है, अपने से बड़ों को आदर देता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और अपने से छोटे लोगों को वात्सल्य देता है, वो प्रेम देता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मृदुता आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमने जो अपने जीवन में इस तरीके के परिवर्तन किए तो निश्चित तौर से हम जो है वह मृदुता को प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यक्ति जीवन में मृदु हो जाता है उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं होती है। वह चाहे परिवार के साथ रहे, अनजान जगह में जाए और वो विदेश के किसी कोने में चला जाए तो ऐसा मृदु व्यवहार करने वाला व्यक्ति तो तुरंत पहचान लिया जाएगा, उसका कोई दुश्मन नहीं, सभी उसके सहयोगी बनेंगे। तो जीवन में आप सहयोग लेना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो मृदुता का व्यवहार कीजिए। मृदुता के व्यवहार से दो बड़े फायदे हैं। एक तो हम जिसके साथ में व्यवहार कर रहे हैं वो गदगद हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है कि वास्तव में कितना अच्छा ट्रीटमेंट मेरे साथ में किया जा रहा है और हमारे भीतर जो है प्रसन्नता के भाव पैदा होते हैं कि देखो मैंने मृदुता का व्यवहार करके उसके दिल को जीता, उसको मेरा मित्र बनाया और उससे मैंने
ये काम करवाया मृदुता से, यानी बिना अक्कड़ के हम ज्यादा काम करा सकते हैं। जो अक्कड़ से जो काम कराए जाते हैं उससे मृदुता से, प्रेम से हम जो है वो ज्यादा काम करा सकते हैं। और प्रेम के लिए तो कबीरदास जी ने कहा है कि प्रेम तो सबसे बड़ा रसायन है और प्रेम में सब जायज होता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। तो कुल मिलाकर हम निष्कर्ष के तौर पर आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप प्रसन्न होना चाहते हैं, लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं, आप प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं, तो जीवन में जो है मृदुता को स्थान दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और वसुधैव कुटुम्बकम का वातावरण बने और हम सभी मिलकर के इस धरती पर स्वर्ग को उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।